आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ और रिलेशन सीखेंगे, जिसे आप हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक इनवर्स फंक्शन दिया है, साइन इनवर्स है, तो उसको हम कैसे कास इनवर्स से एक्स में चेंज करेंगे या टेन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका आपस में कैसे कन्वर्जन होता है, तो उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके हेल्प से हम कुछ विशेष क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इनटू अनदर, मतलब एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कैसे हम चेंज करते हैं। तो मान लीजिए साइन इनवर्स फंक्शन को किसी में चेंज करना है, तो इसीलिए हम लोग साइन इनवर्स एक्स को एज्यूम कर रहे हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो साइन उधर ट्रांसफर आपका हो गया एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ये सिंपल प्रोसीजर है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप इसको एक्स बाई 1 समझ लीजिए। तो x परपेंडिकुलर हो गया, 1 हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए, जैसा कि यह है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, बी 90 डिग्री है। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमने ले लिया, परपेंडिकुलर x हाइपोटेन्यूज 1। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस तरह से बी सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस बी सी की वैल्यू आपको मिल गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप जानते हैं कास थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए सी। बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू पुट कर दिए, तो कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास आपका उधर ट्रांसफर हो गया, थीटा इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स में लिखने का सिंपल प्रोसीजर है। इसको सीधा ऐसे आप लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स था इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यह रिलेशन हमेशा करेक्ट नहीं होगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर स्पेशली समझना है कि यह रिलेशन हमेशा ट्रू नहीं होगा। यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब करेक्ट होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आपकी होगी, 0 और 1 इंक्लूड है, तभी यह रिलेशन आपका करेक्ट होगा। रीज़न क्या है? साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -90 से +90 होता है, और कास इनवर्स का जो होता है रेंज वो 0 टू पाई होता है। अब दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन हो रहा है, तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव इसमें होगी तो इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसलिए रिलेशन 0 और 1 के बीच में ही करेक्ट होगा, 0 से 1 तक। अब अगर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है, मतलब 0 से लेकर के और -1 तक अगर है, तब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यह जो रिलेशन है उसमें आपका चेंज हो जाएगा, आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स -1/2 -30 डिग्री होगा। और यहाँ पर जब वैल्यू आप रखेंगे, अगर आप नेगेटिव नहीं लगाते हैं, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 30 आ जाएगा, -30 नहीं आएगा। इसलिए इस रिलेशन से अगर x नेगेटिव है तो यह रिलेशन करेक्ट नहीं होगा, आपको इसका यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से tan थीटा, चूँकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वह -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होता है। इसलिए x की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में है, तो अब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा।
स्ट्रेंगल के अकॉर्डिंग tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो अब परपेंडिकुलर बाई बेस से आप ये रिलेशन दे सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यह रिलेशन तब करेक्ट होगा जब एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से यह रिलेशन है, इसका आप यूज करेंगे। इसी तरह से दूसरा एक लेते हैं, लेट cos इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन cos थीटा इक्वल टू एक्स। बच्चों आपको मालूम है cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, ये BC, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस परपेंडिकुलर AB की वैल्यू हो गई √1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये B की वैल्यू आपको मिल गई। अब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 1 है। इस तरह से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स एक्स यहाँ ला के पुट कर दीजिए, तो आपको ये रिलेशन मिला cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे यह रिलेशन इस इंटरवल के बीच में ही लागू होगा, यानी 0 to 1। यानी नेगेटिव होने पर यह चीज़ गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, एक एग्जाम्पल से आइए देखते हैं। cos इनवर्स -1/2। अब ये बच्चों आपको पता है कि cos इनवर्स का रेंज 0 to पाई होता है, इसलिए वैल्यू आपकी निकलेगी 120 डिग्री। अब इसको अगर हम फार्मूले में रख दें, -1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम हो गया, ये आपका √3/2 हो गया। और देखिए कितना देगा, 60 डिग्री देगा। दोनों अनइक्वल है, यानी अगर x नेगेटिव है तो ये फार्मूला आपका यूज नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 to पाई होता है। तो इस फार्मूले में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा देखिएगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 है, यानी x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फार्मूला आपका ये बनेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये एक सामान्य सी बड़ी छोटी सी चीज़ है, आप हर जगह फार्मूला नहीं याद करेंगे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और जब भी इसको आप अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा मनन चिंतन करके ही यूज करेंगे। अब इसी तरह से tan का रिलेशन लेते हैं, तो tan आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस है x। इस तरह से tan थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हुआ। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हुआ। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स पुट कर दीजिए, तो ये आपका रिलेशन cos इनवर्स और tan इनवर्स में हुआ। लेकिन यह रिलेशन तभी करेक्ट होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि जो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होता है, लेकिन जो cos इनवर्स का डोमेन होता है वो -1 to +1 होता है। इसलिए हम cos इनवर्स यहाँ जो x का ये इनपुट है इसको ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 नहीं ले सकते हैं, इसलिए बाउंडेशन 1 का है। tan इनवर्स ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर लेफ्ट साइड में आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से cos इनवर्स का जब tan में रिलेशन लेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब इस कंडीशन में cos इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स आपका हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए cos इनवर्स -1/2, यही ले रहे हैं बच्चों, तो cos इनवर्स -1/2 ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा।
तो लेफ्ट साइड में आपका 120 डिग्री हो जाएगा। और इधर हम -1/2 रख करके केवल इस कैरेक्टर को सॉल्व कर देते हैं। तो ये आप देखिएगा √1 -1/2 का स्क्वायर -1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे -1/2, थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा √3/2 होल डिवाइड बाई -1/2। 2 कैंसिल हो गया और इस तरह से आपका मिल गया -√3। अब बच्चों tan इनवर्स -√3, ये माइनस कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इधर तो cos इनवर्स -1/2 आ रहा है 120 डिग्री, और अगर आप इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा -60 डिग्री। तो कहाँ दोनों इक्वल है, इसलिए ये फार्मूला नेगेटिव में एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कैसे करेक्ट होगा देखिएगा, ये 120 डिग्री हो रहा है, ये पाई 180 डिग्री, और इसको tan इनवर्स -√3 ये आपका हो जाएगा -60 डिग्री। ये आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए LHS RHS इक्वल है। तो इस तरह से एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करते समय आप स्पेशली ध्यान देंगे, ये हम केवल 2 कन्वर्जन आपको बताए हैं, साइन इनवर्स x का cos इनवर्स में tan इनवर्स में, और cos इनवर्स का साइन इनवर्स और tan इनवर्स में। इसी तरह से आप tan इनवर्स को जब आप चेंज करेंगे साइन इनवर्स में या cos इनवर्स में, तो इस बारीकी को आप ध्यान में रखेंगे, अन्यथा आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह फिर से आपके सामने एक टॉपिक चर्चा करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन का। आपको पता है कि अगर एक फंक्शन f है और दूसरा उसका इन्वर्स f इन्वर्स है, तो दोनों का जब कंपोजिट करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। यानी अगर इसको एक फंक्शन आप कहें तो ये y = x होगा। तो y = x एक स्ट्रेट लाइन होता है, 11th में आप पढ़ चुके हैं y = mx + c। उसके अकॉर्डिंग y = x एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन y = साइन इनवर्स साइन x, इस पर जब आप बच्चों पढ़ते हैं तो साइन इनवर्स साइन x होता है, साइन इनवर्स साइन x होता है। लेकिन यह कब x होता है, ये आपको बताया गया है कि जब x की वैल्यू -90 से +90 तक रहती है। अगर इसके बाहर होता है तो इस एंगल को हम चेंज करके इसमें इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में लाते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर सीधे आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, ये जरा सा ध्यान दीजिएगा। y = साइन इनवर्स साइन x = x इस इंटरवल में होगा, तो इसीलिए देखिएगा ये -π/2 है और ये आपका +π/2 है। y = x ओरिजिन से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड ये स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, ये केवल इस इंटरवल के बीच में यहाँ से यहाँ तक इस तरह से है। लेकिन जब आपका जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर होगा तो तुरंत सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आपको इसे बदलना पड़ेगा। तब उस कंडीशन में ये ग्राफ आपका इधर से स्ट्रेट लाइन होता है, ये कहाँ तक जाएगा 3π/2 तक जाएगा। और उस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन इधर से इंक्लाइंड है, अतः इसका इंक्लिनेशन 135 डिग्री, स्लोप -1, और इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव पाई है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा y = -x + पाई होगा। यानी अगर यहाँ पर एंगल π/2 और 3π/2 के बीच में है तो यह रिजल्ट x आप नहीं लिखेंगे बल्कि π-x लिखेंगे। इस तरह से जब 3π/2 से आप आगे बढ़ते हैं तब ये ग्राफ आपका इधर से चेंज हो जाता है, y = x - 2π होता है। इधर के सिचुएशन में इस तरह बनता है। तो ये इस तरह से आपको ग्राफ मिलता है। यानी जो आपको बताया जाता है, जो आप इन जनरल सीखते पढ़ते हैं, वो केवल -π/2 से +π/2 पढ़ते हैं। अगर ये एंगल आपका आगे है या पीछे है तो उस कंडीशन में आप ध्यान देंगे। उसी तरह से
कास में देखते हैं, y इक्वल टू कास इनवर्स कास x। यहाँ भी आपको बताया जाता है कि जब x की वैल्यू 0 to पाई आपका है तो सीधे आपका ये x हो जाएगा। तो वह जो ग्राफ है वो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक। ये देखिए y इक्वल टू x है, लेकिन जब पाई से 2 पाई है तब ये आपका ग्राफ इधर से हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। 2 पाई से 3 पाई तक जब आपका रहेगा तब ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो जो साइन का ग्राफ है उसमें पाई पाई आपका इंक्रीज करके करेक्टर चेंज हो रहा है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, इस तरह से देखिए 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये आपका करेक्टर सेम है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इस तरह से कास में है। तो आपको जब अलग अलग एंगल में आप रहेंगे उस कंडीशन में उस एंगल को चेंज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इस इंटरवल के बीच में हैं तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त होगा, इस इंटरवल के बीच में है तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए पाई से 2 पाई कास 210 है। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे, कास 180 प्लस 30, कास 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके रेंज में नहीं है, आपको 0 से पाई के बीच में रहना है, तो इसको तुरंत चेंज कर देंगे, कास 180 माइनस 30, ये आपका हो जाएगा कास 150। अब ये आपके रेंज के अंदर है 150, यानी अगर लिखा गया है कास इनवर्स कास 210 तब आपका रिजल्ट हो जाएगा 150 डिग्री। अब इसमें ज़रा सा पुट करिए माइनस 210 प्लस 360, आपको यह रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी अगर आप इस ग्राफिकल कंडीशन को नहीं याद कर रहे हैं तो भी अगर आपको ये चीज़ ध्यान में है कि कास इनवर्स कास एक्स, यह एंगल जब 0 से पाई के बीच में होगा तभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, x आएगा, तब आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से tan इनवर्स का, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। अब बच्चों आपको मालूम है कि जो tan इनवर्स का रेंज होता है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, ओपन इंटरवल होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर यह एंगल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है तो आपको ये सीधा x मिलेगा, यह है x मिलेगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो माइनस पाई बाई 2 से और प्लस पाई बाई 2 तक y इक्वल टू एक्स मिलेगा। उसके बाद पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक आपका ये चेंज होके y इक्वल टू एक्स माइनस पाई होगा। तो आप इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो इंटरवल है वो साइन और tan का एक जैसा है, बस अंतर क्या है कि साइन में क्लोज इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। एक बार फिर से ग्राफ आप देखेंगे साइन का, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये क्लोज इंटरवल में जा रहा है। लेकिन जो tan का है वो tan में ओपन इंटरवल आपका जा रहा है, यह है ओपन इंटरवल आपका है। ये देखिए यहाँ पर सर्किल बना के छोड़ दिया गया है। फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ये चेंज हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा याद रखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होगी, इजी गोइंग आप उसे सॉल्व कर लेंगे। इस ग्राफ से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इस तरह से, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 इस तरह से ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब इसको हम लोग क्वाड्रेंट वाइज समझते हैं।
0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड, पाई से 3π/2 थर्ड और 3π/2 से 2π फोर्थ। तो अब हम इनको क्वाड्रेंट वाइज समझते हैं कि ये रिजल्ट सही है किस तरह से। अब साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, यह x रिजल्ट तब मिलेगा जब आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी 0 से π/2 तक होगा। आपको पता है कि जो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 होता है, तो अगर यह एंगल -π/2 से +π/2 है तब इसे सीधे लिखा जा सकता है। अब हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें समझते हैं। अब अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, जैसे साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को किस तरह से आप चेंज करेंगे? साइन 180 - 60, साइन 180 - थीटा साइन थीटा, साइन 60 आपका हो गया। अब यह एंगल आपके रेंज के अंदर है तो इसे लिखा जा सकता है, अगर दिया गया हो साइन इनवर्स साइन 120 तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 60 डिग्री। तो है एंगल 120, रिजल्ट मिल रहा है 60, यानी 180 में से अगर 120 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू π-x होगा। अब हम लोग लेते हैं एक थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल, जैसे साइन 210, इसको हम चेंज कर रहे हैं साइन 180 + 30, साइन 180 + थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब बच्चों जब नेगेटिव आ जाता है एक्यूट एंगल के साथ तो माइनस साइन थीटा को लिखते हैं साइन माइनस थीटा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये आपके रेंज के अंदर आ गया। तो अगर 210 है तो ये -30 आ रहा है। अब 210 से -30 लाना है तो अगर हम लोग 210 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 30 मिलेगा, आगे माइनस लगा दें तो -30 हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स x का जो चेंज हुआ वो साइन π-x हुआ। तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्ट आपको मिलेगा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू π-x। एक चीज़ बच्चों आप ऑब्जर्व करिएगा कि सेकंड में भी π-x हो रहा है और थर्ड में भी π-x हो रहा है, यानी सेकंड और थर्ड में सेम रिजल्ट है। अब उस सेम रिजल्ट को आप अपने इस ग्राफ से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए π/2 से 3π/2 तक यही ग्राफ आपका आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, और रिजल्ट आपका π-x है। अब यहाँ से यहाँ तक सेकंड है और यहाँ ये आपका थर्ड है, यानी सेकंड और थर्ड में सेम नेचर है। वही चीज़ आपको यहाँ भी मिल रहा है π-x π-x। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं एक एंगल, जैसे मान लीजिए साइन 300। अब 300 को हम लिख रहे हैं 360 - 60। बच्चों जब भी किसी एंगल को जब आप कन्वर्ट करेंगे इनवर्स में तो ध्यान दीजिए आपको एंगल एक्यूट में फाइनली लेके जाना है और वह रेंज में भी होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 360 - 60, साइन 360 - थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसको लिख देंगे साइन -60। अब 300 से -60 मिला, तो अगर 300 में से 360 माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको -60 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा चेंज हो रहा है इस तरह से 300 से -60 कैसे मिलेगा? अगर आप 300 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -60 डिग्री मिल जाएगा। यानी इस कंडीशन में साइन x जो चेंज हो रहा है वो साइन x -2π में चेंज हो रहा है। यानी साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू आपका रिजल्ट मिला x -2π।
यानी x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों ये जो इन्वर्स का चेंज है वह क्वाड्रेंट वाइज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि साइन इनवर्स साइन x फर्स्ट क्वाड्रेंट में x होगा, सेकेंड और थर्ड में पाई माइनस x होगा, और फोर्थ में आपका x माइनस 2 पाई हो जाएगा। वापस इसको ग्राफ पर आप देखिए जो आप पढ़ चुके हैं, देखिएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई यानी फोर्थ में देखिए रिजल्ट आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है। तो इस तरह से अगर आपका काफ़ी बड़ा एंगल दिया गया है तो उसको आप 360 n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा से चेंज करेंगे। उस एंगल को आप एक्यूट में डायरेक्ट आ जाए तो ठीक है, अन्यथा अगर 0 से 360 के बीच में आता है तो इस रिजल्ट का यूज करके आप सीधे चेंज कर सकते हैं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग कास इन्वर्स का समझते हैं। कास इन्वर्स कास x क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? तो कास इन्वर्स का रेंज 0 टू पाई होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है x तो कास इन्वर्स कास x इक्वल टू x आपका हो जाएगा। यानी 0 से लेके और 180 तक अगर एंगल है तो ये सीधे आ जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड में आपका ये सीधे x आ जाएगा। अब उसको ग्राफ से भी देखते चलिए आप लोग। 0 से पाई, तो 0 से पाई देखिए रिजल्ट आपका है y इक्वल टू एक्स। अब हम पाई से 2 पाई y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स मिल रहा है, यानी पाई से 2 पाई यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में सेम रिजल्ट है। तो उसको आइए हम लोग कुछ एंगल से समझते हैं। अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में एक एंगल लेते हैं कास 210, इसको हम चेंज कर दिए कास 180 प्लस थीटा, तो ये है माइनस कास थीटा हो गया। अब बच्चों जब माइनस कास एक्यूट रहेगा तो ये ध्यान दीजिएगा आपको कैसे चेंज करना है, कास 180 माइनस थीटा ही करना है, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। फिर 180 माइनस 30 150 हो गया, यानी जो कास 210 है वो 150 में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका 0 से पाई के बीच में आ गया। अब ये चेंज कैसे हो रहा है देखिएगा, 210 को आप x समझिए, तो 210 पहले 30 में कन्वर्ट हुआ, यानी x में से अगर पाई आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 पे आप पहुंच जाएंगे। अब 30 150 में चेंज हो रहा है, यानी अगर 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 150 मिल जाएगा। यानी अगर हम पाई माइनस x माइनस पाई कर दें तो हम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ये पाई पाई 2 पाई माइनस x हुआ, यानी जो x है वो 2 पाई माइनस x से कन्वर्ट हो करके हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कास x इक्वल टू कास 2 पाई माइनस x। डायरेक्ट इसको चेक करिए, 2 पाई यानी 360 माइनस 210 आपको मिल जाएगा 150 डिग्री। यानी अगर हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कास इनवर्स कास x का रिजल्ट जो मिलेगा वो 2 पाई माइनस x मिलेगा। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बच्चे सीधे समझते हैं कि कास इनवर्स कास x, तो ये दोनों अगर सेम उन्हें दिख गया तो सीधे x रिजल्ट लिख देते हैं। उन्हें यह नहीं इंटरेस्ट होता है कि ये एंगल हमारा कहाँ है, तो वो गलत हो जाएगा आपका रिजल्ट। यानी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप 2 पाई माइनस एक्स होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं हम लोग इसी के साथ, जैसे कास 300, इसको चेंज कर रहे हैं कास 360 माइनस 60, कास 360 माइनस थीटा प्लस कास थीटा, तो ये कास 60 हो गया। और कास का जो रेंज है कास इनवर्स का 0 से पाई उसके अंदर ही है, तो 300 से आपको 60 मिला,
तो आप इसको 2 पाई के साथ कनेक्ट करके बना सकते हैं कि अगर 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 60 मिल जाएगा। यानी cos x इक्वल टू cos 2 पाई माइनस x, इसमें ये चेंज हो रहा है। वैसे ये टेग्नोमेट्रिक रिलेशन आपका है, लेकिन हर टेग्नोमेट्रिक रिलेशन से ये चेंज नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि यह जो एंगल है वो रेंज के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ cos इनवर्स cos x इक्वल टू 2 पाई माइनस x। यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में सेम रिजल्ट मिल रहा है और फर्स्ट और सेकंड में सीधा x है। यानी फिर से अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा 0 से पाई y इक्वल टू x है और पाई से 2 पाई आपका 2 पाई माइनस x है। यानी इस तरह से जो हमारा ये ग्राफ है उसका एक एग्जाम्पल से वेरिफिकेशन आपने देखा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसा आपके सामने पूछा जाता है जो cos इनवर्स cos यहाँ पर रेडियन में रहता है, डिग्री के बजाय रेडियन में रहता है। जैसे cos इनवर्स cos 4 रेडियन, 10 रेडियन, 6 रेडियन, इस तरह से रहता है। तो उसको भी सेम प्रोसीजर से आप समझ कर सकते हैं। बस ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जो रेडियन है वह लगभग कितने डिग्री के बराबर है, तो आप उसे कन्वर्ट कर ले जाएंगे इस पीछे बताए गए सभी प्रोसीजर का हेल्प लेकर के। आपको कोई सीधा रिजल्ट याद नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपान पाई। पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22/7, 7 ऊपर आपका चला गया। 2 से सिंपलेस्ट कर दीजिए बच्चों 11, 90 का 7 में गुणा 630 डिवाइड बाई 11, ये 57 एंड 3/11, ये अप्रॉक्स 57 डिग्री आपका हुआ, 57 डिग्री हुआ। यानी इसके हेल्प से आप उस रेडियन को समझ सकते हैं कि वह किस जगह पर है, किस लोकेशन पर है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखिए, साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन, अब 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, तो 10 रेडियन आपका हो जाएगा 570, 570 डिग्री आपका हो गया। तो क्या बच्चों 570 ये आपका -π/2 से +π/2 के बीच में है? नहीं है। यानी आप इसको अगर सीधा 10 लिखते हैं तो ये आपका रिजल्ट गलत होगा। तो इसको एंगल को चेंज करके आप अपने रेंज में ले आएंगे और उस रेंज के अकॉर्डिंग आप उसका रिजल्ट बताएंगे। इसका अभ्यास हम आगे करेंगे।